ज्ञान ने कभी सोचा ना होगा कि उसका बचपन का दोस्त उसे एक दिन पैसों के चलते शैतान के हवाले कर देगा। इधर राय खजाने लेकर गांव पहुंचा, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है, अरे यार, अगर इन गांव वालों को पता चल जाएगा कि मेरे पास इतना सारा सोना चांदी है तो वो लोग तो मुझे मार देंगे और इसको लूट लेंगे और मेरा बाप भी मुझे नहीं बचाएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ रहने से अच्छा बगल वाले गांव के जंगल में चला जाता हूँ। मैं वहीं रहूंगा। वैसे भी मैं अब कुछ भी खरीद सकता हूँ। आराम से अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करूंगा। रे तेरी तो जिंदगी खुल गई राय। इतना सोचकर वो बगल वाली शीतलपुर गांव के खुफिया जंगल की ओर चल देता है। लेकिन वहां जाते जाते सुबह हो गया। जंगल पहुंचकर राय इतना तो समझ चुका था कि वो इस जंगल में कुछ दिन तक आराम से रह सकता है, क्योंकि वो जंगल बहुत खाली खाली सा था। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई और फिर रात भी हो गई। राय वहीं पर लकड़ी का इस्तेमाल करके छोटा सा घर बनाकर रह रहा था। लेकिन जैसे ही रात के 8 बजे राय के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था, मानो उस जंगल में राय के अलावा भी कोई मौजूद है। लेकिन कुछ ही देर में राय का ये शक यकीन में बदल गया। आधी रात को राय जंगल में ऐसे ही टहल रहा था, तभी राय ने देखा कि एक कोने में आग जल रही है। जैसे ही राय वहां पर पहुंचा, उसकी दोनों आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर और कोई नहीं बल्कि वही बुढ़ा आदमी काला जादू कर रहा था, जिसने राय और ज्ञान को खजाने के बारे में बताया था। राय उसके पास जाकर बोला, अबे बुढ़े, तू यहाँ कैसे? डर वर नहीं लग रहा है क्या, जो इतने रात को यहाँ पर आग जलाकर झूठ मूठ का मंत्र पढ़ रहा है? चल चल उठ यहाँ से, क्योंकि अब ये जंगल मेरा है। अब मैं यहाँ पर रहूंगा। राय को देखते ही उस बुढ़े इंसान के चेहरे पर बहुत ही खौफनाक मुस्कान आती है। आखिर तुम यहाँ आ ही गए राय। मुझे यकीन था कि तुम जैसा मक्कार इंसान यहाँ पर भटकते भटकते जरूर आएगा। और तुम क्या बोल रहे थे कि अब इस जंगल में सिर्फ तुम रहोगे? हा हा हा, इस जंगल में मैं पिछले 20 वर्षों से रहते आ रहा हूँ और तुम जैसे पापी इंसानों का खात्मा कर रहा हूँ। राय इससे पहले कि कुछ समझता, अचानक राय को ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, लेकिन